इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज से करने जा रहे हैं जो पाकिस्तान से आ रही है। जी हां, पाकिस्तानी सेना के काफिले पर बड़े हमले की खबर है। नॉर्थ वजीरिस्तान इलाका बताया जा रहा है जहां पर घात लगाकर हमला हुआ है। हथियारबंद हमलावरों ने काफिले को घेरा। मीर अली के गिडिक इलाके में फायरिंग और कई पाक सैनिकों के मारे जाने की आशंका जताई जा रही है। अभी तक किसी ने भी इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान पर हमले का शक है। जी हां, पाकिस्तान के नॉर्थ वजीरिस्तान में पाकिस्तानी सेना के काफिले पर बड़ा हमला हुआ है। शुरुआती जानकारी जो मिल रही है उसके मुताबिक हमला मीर अली तहसील के गिडिक इलाके में हुआ। हमले के बाद इलाके में भारी गोलीबारी हो रही है। हालांकि अभी तक कितने सैनिक हताहत हुए, मारे गए, इसे लेकर जानकारी नहीं है या हमलावरों को कितना नुकसान हुआ है इसकी भी अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। स्थानीय स्तर पर सामने आ रही सूचनाओं के मुताबिक सुरक्षा बलों और हथियारबंद हमलावरों के बीच फायरिंग जारी है और इलाके में तनाव बना हुआ है। मीर अली और आसपास का नॉर्थ वजीरिस्तान इलाका लंबे वक्त से पाकिस्तान के लिए सुरक्षा चुनौती बना हुआ है। यहां पाकिस्तानी सेना और तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी से जुड़े आतंकियों के बीच लगातार संघर्ष हो रहा है। दिसंबर 2025 में भी मीर अली इलाके में सुरक्षा बलों के काफिले पर हमले की कोशिश हुई थी, जिसके बाद करीब 1 घंटे तक भारी गोलीबारी हुई थी। घटना में 3 सुरक्षाकर्मी और कम से कम 20 नागरिक जख्मी हुए थे। यही नहीं, मीर अली में इससे पहले भी सेना के काफिले को निशाना बनाया गया था। जरा तस्वीरें देखिए और गोलियों की गड़गड़ाहट सुनिए। सेना का काफिला बताया जा रहा है जिस पर तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के आतंकियों ने हमला किया है। और आशिक मीर मेरे सहयोगी श्रीनगर से जुड़े हैं। आशिक, गुड आफ्टरनून। ये तस्वीरें हम देख रहे हैं कि गिडिक इलाका है जहां पर काफिले पर हमला हुआ है। गोलियों की आवाज़ भी हम सुन सकते हैं और ऐसा लग रहा है कि हैवी या तो मशीन गन है या तो AK-47 से फायर हो रहा है। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तानी सेना पर तहरीक-ए-तालिबान ने हमला किया है। देखिए अमित, बिल्कुल लगातार जिस तरह की तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है कि खैबर पख्तूनख्वा के नॉर्थ वजीरिस्तान में जो है पाकिस्तानी आर्मी को जो है निशाना बनाया गया है। दरअसल रूटीन के मुताबिक यहाँ से कॉन्वॉय जो है वजीरिस्तान की तरफ मूव कर रही थी तो अचानक टीटीपी के हमलावरों ने जो है दावा बोलकर फायरिंग की, जिसके नतीजे में फिलहाल कई सारे सैनिक जो है पाकिस्तानी आर्मी के वो मारे गए हैं और फिलहाल बड़े स्तर पर इस वक्त जो है सुरक्षा बल जो है वहां पर पहुंचे हैं और लगातार फायरिंग की आवाजें जो है रुक रुक कर सुनाई दे रही है। दरअसल इससे पहले भी कई सारे हमले जो है टीटीपी ने इस इलाके में अंजाम दिए हैं, जहां पर भारी नुकसान जो है पाकिस्तानी सेना को अभी तक उठाना पड़ा है। हालांकि ये एक सेम पैटर्न है जिसको फिर से रिपीट किया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इसे एक इंटेलिजेंस फेलियर के तौर पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि बार बार टीटीपी के हमलों में जो है पाकिस्तानी सेना को काफी ज्यादा नुकसान जो है इससे पहले भी हुआ है। और यही पैटर्न अपनाते हुए आज भी वजीरिस्तान के इलाके में एक कॉन्वॉय को जो है निशाना बनाया गया, जहां पर फिलहाल जो खबर मिल रही है कई सारे पाकिस्तानी सैनिक जो है इस हमले में मारे गए हैं और अभी भी एनकाउंटर जो है दोनों तरफ से चल रहा है। और अगर हम इस इलाके की बात करें, यहाँ पर ज्यादातर जो डोमिनेंस है वो टीटीपी के लड़ाकों की होती है, क्योंकि इन इलाकों में टीटीपी जो है वो कहीं ना कहीं कब्जा जमाए हुए है। जिस तरह वहां पर पाकिस्तानी सेना की कॉन्वॉय आज मूव कर रही थी तो अचानक एक नाके के करीब जो है ये फायरिंग हुई है और इस फायरिंग के नतीजे में फिलहाल बताया जा रहा है कि काफी लोग जो है मारे गए हैं। जी अमित। बिल्कुल, तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं आशिक कि वहाँ पर जो कॉन्वॉय जा रहा था आर्मी का, उस पर किस तरह से फायरिंग हो रही है। और अगर पिछले 1 महीने का डेटा देखा जाए तो तहरीक-ए-तालिबान जब से हवाई हमले पाकिस्तानी एयरफोर्स ने किए थे अफगानिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में, उसके बाद तहरीक-ए-तालिबान और ज़्यादा एग्रेसिव होकर हमले कर रहा है। हालांकि इससे पहले करीब 25-30 जवान और रेंजर्स मारे गए थे पाकिस्तानी सेना के जब एक फिदाइन अटैक हुआ था IED के जरिए। बिल्कुल अमित, जिस तरह से पाकिस्तान की आर्मी ने अफगानिस्तान के भीतर जो है कई सारे ऑपरेशंस किए और खासतौर पर अगर हम खैबर पख्तूनख्वा के इन इलाकों की बात करें जहां पर रेजिडेंशियल एरियाज में कई सारे ऑपरेशन चलाए गए और आम लोगों को कहीं ना कहीं वहां पर जो है अभी भी डिटेन किया गया है, तो उसके बाद जो है टीटीपी की तरफ से कई सारे वीडियोज जो है वो इशू किए गए थे, वो जारी किए गए थे, जहां पर टीटीपी ने दावा किया था कि पाकिस्तान की आर्मी ने जो है सिविलियन पॉपुलेशन को टारगेट बनाया है, चाहे हम एयर स्ट्राइक्स की बात करें या उसके बाद जो ऑपरेशन पाकिस्तान आर्मी ने खैबर पख्तूनख्वा के अलग अलग इलाकों में चलाए। टीटीपी के कहीं ना कहीं लड़ाकों को ढूंढने के आड़ में जो है वहां पर यह बताया जा रहा है कि आम नागरिकों को निशाना बनाया गया और उसके बाद टीटीपी ने कहीं ना कहीं ये चेतावनी दी थी कि हमलों में फिर से तेजी लाई जाएगी। और आज जिस तरह से ये हमला किया गया है
सेम जो पिछले हमले हुए हैं उसी तरह का पैटर्न जो है चुना गया है। एक बार फिर से कॉनवॉय को जो है टारगेट बनाया गया है और अब जिस प्रकार से वहां पर सिक्योरिटी सिचुएशन बनी हुई है तो काफी तनाव का माहौल जो है खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में बना हुआ है। तो वही अगर हम बलूचिस्तान की बात करें तो वहां पर बीएलए के लड़ाकों की तरफ से भी इसी तरह के हमले जो है किए जा रहे हैं। तो एक तरफ से पूरा इंटेलिजेंस फेलियर जो है पाकिस्तानी आर्मी का यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि बार बार इस तरह के अटैक्स का होना जो है काफी ज्यादा सवाल जो है सुरक्षा एजेंसीज के लिए भी खड़े कर देता है और इसी ठीक है पैटर्न को आशिक, अब बार बहुत बार क्रूशियल